नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम जो करेंगे वो है मीटर ब्रिज। इससे पहले जो है हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, और जो मीटर ब्रिज सर्किट इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो मीटर ब्रिज सर्किट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये जो होती है आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो हमने किस लिए इस्तेमाल किया था, वो हमने इस्तेमाल किया था कि अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसके द्वारा हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का इस्तेमाल प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट वाला जो सर्किट होता है उसको हम कहते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, तो ये जो है मीटर ब्रिज सर्किट आपका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेज़र द रजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रजिस्टेंस, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो आपका मीटर ब्रिज होता है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, और इसका इस्तेमाल अगर हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, और उससे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रजिस्टिविटी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज। ठीक है, इट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये इसका सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सर्किट को अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये नीचे क्या दी गई है, यहाँ पे ये आपकी एक मीटर स्केल है। ठीक है, ये जो मीटर स्केल है ये आपका 1 मीटर का है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो आपकी 100 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और इसके साथ फिर ये जो आपने ए और बी से कनेक्ट की गई है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपने ये जो वायर कनेक्ट की है ये आपकी कॉन्स्टेंटन वायर होती है या फिर आपकी मैंगनीन की वायर होती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फिर जो ये चीज़ है ये आपकी थिक कॉपर मेटल की स्ट्रिप होती हैं, कॉपर की मेटल स्ट्रिप्स होती हैं। ये भी आपकी थिक कॉपर की मेटल स्ट्रिप्स होती है, और ये भी आपकी थिक कॉपर की मेटल स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में गैप होता है, जैसे कि ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में गैप है, और फिर ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में गैप है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में आपने कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की वायर को जोड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बीच में आप क्या कनेक्ट करते हो, यहाँ पे आपकी कोई भी जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट डी और पॉइंट डी के एफ में हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे भी जो है हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज में क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा एक स्केल होता है। ये स्केल की जो लेंथ है ये आपकी 1 मीटर होती है, यानी कि ये 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की वायर को जो है जोड़ते हैं, ये आपकी एक वायर होती है। और फिर यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट डी ये आपकी थिक कॉपर मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, और इनके बीच में ये जो गैप होता है इनके बीच में गैप में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डी और एफ के बीच में हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, और पॉइंट एच और पॉइंट के बीच में भी हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे इसके बीच में हमने यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, और बैटरी के साथ में हमने यहाँ पे एक की को कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो है इसको हम रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रियोस्टेट होता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंबल जो है ये आपका रियोस्टेट के लिए होता है, ये सिंबल, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रियोस्टेट, और इसको हम RH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे फिर पॉइंट एफ और पॉइंट एच के बीच में यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो इस वायर के साथ में टच किया हुआ है आपने। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसको हमने क्या लिख लिया, L1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसको हमने क्या लिख लिया, L2। ठीक है, तो ये फिर हम इसमें इस तरीके का जो ये होता है आपका मीटर ब्रिज का सर्किट आपका होता है, इसको भी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे।
तो ए एंड बी जो होती है ये आपकी एक मीटर स्केल होता है। इस पे एक वायर होती है जिसकी लेंथ जो होती है वो आपकी 100 सेंटीमीटर की होती है या 1 मीटर की होती है। और थिक कॉपर मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, इनके बीच में आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो, ठीक है। और फिर इसमें बैटरी को आपने की के साथ कनेक्ट किया हुआ है और की को आपने एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और रियोस्टेट जो है आपका पॉइंट बी डैश के साथ कनेक्ट है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने पॉइंट एफ और पॉइंट एच के बीच में एक पॉइंट पे है उस पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल है उसको हमने सी के साथ में टच किया हुआ है यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर से लेफ्ट साइड की जो पॉइंट सी ए और सी की जो लेंथ है यहाँ पे उसको हमने L1 लिखा हुआ है और सी और बी की जो लेंथ है उसको हमने L2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आगे आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट होता है दैट इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आपका काम करता है। तो मेन जो सर्किट है यहाँ पे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का वो ये सर्किट होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, ठीक है। ये सर्किट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम प्रैक्टिकली जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं वो प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या कहा था कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने इस तरीके से बनाया था कि यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपकी 4 रेजिस्टेंस होती हैं, रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस Q, रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस S। तो यहाँ पे हमारी 4 रेजिस्टेंस आम थी और इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था। तो ये जो था आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए था, ठीक है। और ये ऊपर जो है ये हमारा मीटर ब्रिज के लिए है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मीटर ब्रिज वाला है इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे इसे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सेम वैसे सर्किट अभी हमने जो देखा यहाँ पे हमने, ठीक है, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है इस एंड से। यहाँ पे आपकी बैटरी कनेक्ट है, बैटरी के साथ आपने की को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो आपने पॉइंट सी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है और इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में आपने कौन सी वायर को कनेक्ट किया हुआ है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की वायर को जो है आपने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे थिक कॉपर मेटल स्ट्रिप्स हैं आपकी, ये आपकी थिक कॉपर मेटल स्ट्रिप्स हैं, ये भी आपकी थिक कॉपर मेटल स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है वहाँ पे हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे जो है हमने एक अननोन रेजिस्टेंस जिसका हमें नहीं पता उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे जो आपकी ये रेजिस्टेंस X है ये आपकी अननोन रेजिस्टेंस है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सर्किट आपका सही है या नहीं। तो ये जो जॉकी होती है ये बीच में हमने इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और गैल्वेनोमीटर का ये जो दूसरा टर्मिनल है ये आपका जॉकी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो उस जॉकी को हम यहाँ पे पॉइंट ए पे टच करेंगे। तो जैसे जॉकी को हम पॉइंट ए पे टच करते हैं तो उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो आपका लेफ़्ट साइड आना चाहिए, डिफ्लेक्शन जो है वो आपका लेफ़्ट साइड में आना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कैसा आना चाहिए, आपका लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन आना चाहिए। और अगर हम पॉइंट सी पे कनेक्ट करते हैं तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का किस साइड आना चाहिए, उसका डिफ्लेक्शन जो है वो आपका राइट साइड में आना चाहिए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में अगर हम जो आपकी जॉकी है उसको पॉइंट ए से टच कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जो है आपका वो लेफ़्ट साइड का आना चाहिए। और अगर हम गैल्वेनोमीटर को पॉइंट सी से टच कर रहे हैं तो उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो आपका राइट साइड में आना चाहिए। तो इसका मतलब जब हम जॉकी को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो कोई ना कोई आपका एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका ज़ीरो होगा, यानी कि ज़ीरो का डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके का जो डिफ्लेक्शन है वो आपका ज़ीरो डिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे टच करेंगे तो लेफ़्ट साइड का डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंट सी पे टच करेंगे तो राइट साइड का डिफ्लेक्शन होगा। तो जब हम ए से पॉइंट ए से जॉकी को टच कराते हुए हम सी की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट वहाँ पे ऐसा आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी और उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो जो ये वाला पॉइंट होता है जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती तो उसका जो एरो है वो आपका सीधा हो जाएगा। तो उस पॉइंट को आपको यहाँ पे नोट करना है,
ठीक है। तो इस जैसे आप उस पॉइंट को नोट कर लोगे तो मान लिया वो पॉइंट आपका कहाँ पे आ रहा है, जैसे हम ए से सी पे गए तो यहीं पे जो है वो आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये वाली जो लेंथ है हम इसको नोट कर लेंगे। तो इतने हिस्से की जो वायर है उसकी लेंथ हम नोट कर लेंगे, क्योंकि ये हमने मीटर स्केल के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ की वैल्यू है उसको हम नोट कर लेंगे, तो वो L सेंटीमीटर होगी। और जो बाकी बची हुई वायर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर की वायर या 1 मीटर की वायर हमने जोड़ी हुई है, तो जो बची हुई वायर होगी वो कितनी होगी आपकी, उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे ही करते हैं। ये आपका इस वाले में हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा। ठीक है, इस वाले आर्म में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा, और इस वाले में जो हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, जो हमारी अननोन रेजिस्टेंस है, उसको कनेक्ट किया है। और जो बीच वाले डी टर्मिनल से हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पे एक जोकी के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस जोकी को पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ लेके जाना है, और हमें वो पॉइंट देखना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है आपकी स्ट्रेट आती है, यानी कि ज़ीरो आती है। तो उस लेंथ को हमें नोट करना है। तो वो लेंथ आपकी कितनी है, ठीक है, तो वो लेंथ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो L है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 100 माइनस L होगी। तो ये हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने देखा था कि जब आपका वेटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में जो हमने IG इज इक्वल टू 0 लिखा था, तो इस तरीके से ये जो है आपकी वेटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये आपका काम करता है। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो पहले इस वाली आर्म में जो आपकी रेजिस्टेंस है वो कौन सी कनेक्ट है, यहाँ पे जो है ये आपकी P रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपकी Q रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपकी R रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपकी S रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो है आपका मीटर ब्रिज, ये आपका वेटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे भी आपकी 4 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी 4 रेजिस्टेंस है। तो जो एक रेजिस्टेंस होगी, एक रेजिस्टेंस तो ये हो गई आपकी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये हो गई जो आपकी अननोन रेजिस्टेंस है, और हमें 4 रेजिस्टेंस चाहिए। तो तीसरी रेजिस्टेंस कौन सी होगी कि इस वाली वायर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो L लेंथ वाली वायर है इसकी रेजिस्टेंस, और ये जो 100 माइनस L वाली वायर है इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 4 रेजिस्टेंस हो गई आपके पास। एक रेजिस्टेंस बॉक्स वाली, एक अननोन रेजिस्टेंस X, एक L लेंथ की जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस, और एक 100 माइनस L लेंथ की जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस। तो 4 रेजिस्टेंस हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो हमारा सर्किट है ये हमारा वेटस्टोन ब्रिज में चेंज हो जाता है। इसके बाद फिर हम इसमें वेटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वेटस्टोन ब्रिज के लिए हम प्रिंसिपल लगाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपकी स्मॉल r क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल r क्या है। स्मॉल r इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपकी रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यानी कि इसका मतलब है स्मॉल r की वैल्यू है ये किसके बराबर है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय L, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यानी कि स्मॉल r का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, जो हमें वायर है। ठीक है, तो यहाँ से लेके हम देखेंगे। इसके बाद P इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये जो L लेंथ की वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो L लेंथ की वायर है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस की को हमने क्या लिखा है, P लिखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपकी L लेंथ की वायर है इसको रेजिस्टेंस को हमने P लिखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपकी रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या लिखा है, 100 Q, और इसकी जो लेंथ है आपकी 100 माइनस L है। ठीक है, तो जो L लेंथ की वायर है उसकी रेजिस्टेंस को हमने P लिखा है, और जो आपकी 100 माइनस L लेंथ की वायर है उसको हमने रेजिस्टेंस Q लिखा है। ठीक है, तो अब हमें इनकी रेजिस्टेंस निकालनी है कि रेजिस्टेंस P की वैल्यू और रेजिस्टेंस Q की वैल्यू आपकी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो P क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर
अगर रेजिस्टेंस जो एल है, एल लेंथ वाली वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है आपकी पी, एल लेंथ की जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस है पी, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एल इंटू आर के। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने लिखा है कि आर क्या है, आर इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि हमें एल लेंथ की देखनी है, ठीक है, तो एल लेंथ के लिए फिर हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल को हमें आर के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी एल इंटू आर, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या थी आपकी, दिस इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब हमें कितने की देखनी है, अब हमें एल लेंथ की देखनी है, तो एल लेंथ की किसके बराबर हो जाएगी वो आपकी, उसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इसको हमने क्या लिखा है, स्मॉल आर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल आर इंटू एल। तो जो पी की जो रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी आर इंटू एल। ठीक है, तो जो पी आएगा आपका वो एल इंटू आर आएगा। फिर इसी तरीके से अब हमें क्यू कौन सी रेजिस्टेंस निकालनी है, क्यू आपकी 100 माइनस एल, यानी कि क्यू जो है आपकी 100 माइनस एल की जो इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस है वो आपकी क्यू है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है, तो क्यू इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द लेंथ 100 माइनस एल, जो वायर का 100 माइनस एल का जो पोर्शन है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी क्यू है। तो जो क्यू की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, क्यू बराबर 100 माइनस एल इंटू आर, क्योंकि आर क्या है, आर इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इसको रेजिस्टेंस से चेंज करने के लिए हमें इसको लेंथ के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या आपके पास रेजिस्टेंस। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, जो आपकी पी लेंथ की वायर है उसकी रेजिस्टेंस होगी आपकी एल आर, और जो आपकी क्यू लेंथ की रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस होगी आपकी 100 माइनस एल इंटू आर, और आर क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो फिर हमने, क्योंकि वेटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आई जी की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो इसका मतलब ये ब्रिज आपका बैलेंस है। तो बैलेंस कंडीशन में फिर हम क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है, तो P की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है, एल आर, और Q की वैल्यू अभी हमने देखी 100 माइनस एल इंटू आर इज इक्वल टू आर बाई एस। तो ये हमने वेटस्टोन ब्रिज में देखा था कि बैलेंस कंडीशन में इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो यहाँ से हमारी जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हमारी S है, तो S की वैल्यू को हम निकालेंगे, तो S की वैल्यू आपकी आएगी 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो ये हो गई आपकी अननोन रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से जो है हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। L की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, R की वैल्यू भी हमें पता है, और S की वैल्यू भी हमें L की वैल्यू पता है, हमें R की वैल्यू पता है, तो S की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, S की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था ये हमारा था कि मीटर ब्रिज क्या होता है, इट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। फिर हमने देखा कि इसमें जो मीटर ब्रिज में एक आपकी मीटर वायर होती है, एक मीटर स्केल लगा होता है जिसकी लेंथ आपकी 100 सेंटीमीटर होती है, और उसमें आप कॉन्स्टेंट और मैंगनीन की वायर का इस्तेमाल करते हो, और उसमें कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये आपके वेटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। तो इसमें आप सर्किट का इस्तेमाल कैसे करते हो, तो जो गैल्वेनोमीटर के साथ आपने जॉकी को कनेक्ट किया हुआ है आप उसको लेफ़्ट साइड पे टच करते हो तो डिफ्लेक्शन आपकी लेफ़्ट साइड आनी चाहिए, और सी पॉइंट पे कनेक्ट करते हो तो डिफ्लेक्शन आपकी राइट साइड आनी चाहिए। तो उन दोनों के बीच में किसी ना किसी पॉइंट पे आपका एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन आपकी कितनी होगी, 0 डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो उस केस में जो ब्रिज होगा आपका बैलेंस होगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज में ये आपका चेंज हो जाएगा। और बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज में फिर हम क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो जो P लेंथ की वायर, जो आपकी L लेंथ की वायर होगी उसको हमने P से लिखा है, P की वैल्यू आएगी आपकी एल आर, और Q की वैल्यू आएगी आपकी 100 माइनस एल इंटू आर। तो दोनों को P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस करके S की वैल्यू जो है ये हमें निकालनी थी। तो S इज़ द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमें लेंथ की वैल्यू भी पता है और 100 माइनस एल की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने कितनी रेजिस्टेंस निकाली है ये भी हम निकाल सकते हैं। तो S की वैल्यू को जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू।